हेलो फ्रेंड्स। तो एक शब्द से पूरी इंग्लिश कैसे सीखे, तो आज का हमारा टॉपिक है वांट। तो वांट जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश सीखने का, और वो बहुत लोगों को हार्ड लगता है पर वो बहुत इजी होता है। और हम जितने भी शब्द यूज करते हैं इंग्लिश के अंदर, बहुत सारे वर्ड्स के अंदर वांट यूज होता है। और अगर हम वांट अच्छे से सीख गए तो समझ लो हम इंग्लिश 50% तो सीख गए, 50 नहीं तो 30% तो सीख ही गए, क्योंकि वांट भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश सीखने का। तो हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो चाहता हूँ, चाहती हूँ, उसके लिए हम यूज करते हैं वांट। जैसे कि चाहता हूँ, आई वांट, चाहती है, आई वांट। कहते हैं चाहता है और चाहते हैं। तो अब हम समझेंगे वांट और वांट्स। पहले मैं आपको वांट्स रीड करके बताता हूँ। चाहता है, चाहते हैं, वांट्स। तो चाहता है मतलब ही वांट्स, चाहते हैं, तो उसके अंदर हम नेम्स यूज करेंगे, बहुत सारे नेम्स, जैसे कि वंशिका, कुलश्रेष्ठ, चोयान एंड रुद्र वांट आइसक्रीम्स। तो हमने वांट समझ लिया, अब हम समझेंगे वांटेड। तो अब तक हम चल रहे थे प्रेजेंट पर, वांट और वांट्स। अब आ जाएंगे हम पास्ट पर, वो होता है वांटेड। तो चाहता था और चाहा था। तो चाहता था की भी इंग्लिश होती है, मतलब मैं चाहता था, आई वांटेड, और मैं चाहा था, आई वांटेड। तो इन ये जो दोनों वर्ड्स है, इनके लिए हम वांटेड ही यूज करेंगे, या हम कोई दूसरा वर्ड यूज नहीं करेंगे। कहता है क्या चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं, डू यू वांट। फिर क्या चाहते थे, मतलब आप पहले क्या चाहते थे, डिड यू वांट। तो वांट और वांट्स का मतलब क्या होता है, हमारा पहला टॉपिक तो यही है, वांट और वांट्स। तो इनका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है हमारी कोई इच्छा या फिर हमारी कोई जरूरत। जैसे कि आई वांट कार, मुझे गाड़ी चाहिए, तो ये मेरी इच्छा है। और जरूरत, आई वांट मनी, मुझे पैसा चाहिए, तो ये हमारी जरूरत है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या बताऊंगा, अब इसका मैं आपको बताऊंगा इसका रूल। वो है सब्जेक्ट प्लस वांट, ये वांट्स। हम वांट नहीं यूज करेंगे तो हमें वांट्स यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम वांट्स कहाँ यूज करते हैं, हम वांट्स यूज करते हैं जहां वर्ड्स लगते हैं जैसे कि ही, शी, इट, या कोई नेम, ही, शी, इट, या फिर कोई नेम। और जहां ही, शी या इट या फिर कोई नाम नहीं लगेगा तो आप समझ जाना वहां हम यूज करेंगे वांट। तो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हमें कोई चीज अच्छे से समझ नहीं आती। एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल को कभी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो आउट। आप आउट की जगह आउटसाइड भी बोल सकते हो। तो वो हमारा पहला एग्जाम्पल। ये आप ये सारे नोट करो और इनकी प्रैक्टिस करो। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप इन्हें नोट कर लो या वीडियो पॉज करके। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत कीमती है। तो हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तो या हमने यूज करा सिंगुलर, मतलब मैं, आई, और या हमने करा वी, मतलब बहुत सारे,
want to speak English. फिर मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ. I want to play football. और हम जहाँ भी who यूज करते हैं हूँ, वहाँ हम यूज करेंगे want. और जहाँ है यूज करेंगे वहाँ हम यूज करेंगे want. जैसे कि वे तुमसे मिलना चाहते हैं. They want to meet you. अब ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट है कि है के साथ wants यूज होएगा ही होएगा. तो वहाँ want भी यूज हो सकता है. अगर वहाँ he, she, it या name यूज नहीं हुआ तो वहाँ want यूज होगा. अब मैं आपको ये want वापस अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा. तो ये जो रूल है, want का जो हमारा रूल होता है, उसके अंदर हमारा रूल तो आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस want, wants प्लस ऑब्जेक्ट. तो मैंने आपको ये बताया था wants किन के साथ यूज होता है. वो यूज होता है he, she, it, name. पर मैंने आपको ये नहीं बताया था कि want किन के साथ यूज होता है. तो want यूज होता है I, they, you और we के साथ यूज होता है want. तो या मैं आपको want और want to अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि want तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चे भी आसानी से सीख जाते हैं, पर want to में बहुत लोग अटक जाते हैं. तो want तो मैं आपको समझा देता हूँ. want मतलब चाहिए और want to मतलब होता है चाहता हूँ. तो want का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस want प्लस ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हमें want डाल के उसमें ऑब्जेक्ट डालना है. और want to का है सब्जेक्ट प्लस want प्लस to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और जब भी हम want to का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालना इम्पोर्टेंट होता है. तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, उसमें want ऐड करना है और उसमें to ऐड करना है, क्योंकि want to है हमारा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट ऐड करना है. तो सबसे पहले हम want के एग्जाम्पल समझते हैं. वो है मुझे पानी चाहिए. I want water. तो मुझे पानी चाहिए. तो और want to पे आते हैं या मैं पानी पीना चाहता हूँ. I want to drink water. तो यहाँ लिखा है I want water. इसमें हमें बताया नहीं है हमें पानी कैसे चाहिए. जिसकी कोई आया, आपने उसे बोला I want water, उसने पानी लाकर आपके सर पर डाल दिया. तो अगर आप ऐसे बोलोगे I want to drink water, तो उसे पता चल जाएगा कि उन्हें पानी पीना है. तो want to ऐसे यूज होता है और want ऐसे यूज होता है. जैसे कि I want tea. सुबह उठते बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे चलो रे. हाँ, वो आजकल ये रे वाला ट्रेंड चल रहा है ना, हल्क के वीडियोस बहुत फेमस हो रहे हैं. इसमें हल्क बोलते हैं ना, अरे मैनेजर मेरे पापा को iPhone 17 Pro Max दे दे रे. आजकल फेमस हो रहे हैं. फिर I want tea और एग्जाम्पल जैसे कि I want house. U-S-E. I want house. I want money. I want English knowledge. I want English knowledge. तो हमने नॉलेज लिखा है इंग्लिश नॉलेज. आपको क्या चाहिए? बहुत लोगों को चाहिए होती है प्राइम मिनिस्टर की सीट. जैसे कि आई वॉन्ट प्राइम मिनिस्टर सीट, आई वॉन्ट प्राइम मिनिस्टर चेयर्स.
मुझे तो नहीं चाहिए, बहुत लोगों को चाहिए होती है। और बहुत लोगों को आई वॉन्ट सक्सेस इन माई लाइफ, आई वॉन्ट अ हाउस इन राजस्थान, आई वॉन्ट टू गो दुबई, आई वॉन्ट जिसकी और आई वॉन्ट अ बुगट्टी चैरॉन, ये मेरा ड्रीम है, मुझे चाहिए। आपको क्या चाहिए? आप कमेंट के अंदर आप कमेंट कर देना। तो ये तो आप समझ गए होंगे। और जो वांट है आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और मैं ऐसे नहीं सिखाता कि बस जल्दी जल्दी मैं करके सिखा दूं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। ऐसे बहुत कम टीचर्स होते हैं जो एकदम अच्छे से बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। मैं भी आपको सिखाता हूँ, तो अगर आप ध्यान लगाकर आप पढ़ोगे तो आप सीख जाओगे। अगर आपको ऐसे जल्दी जल्दी में सीखना है तो आप वीडियो स्पीड करके भी सीख सकते हो। पर जिन्हें सीखना होता है वो वीडियो अच्छे से देखते हैं, 1 या 2 बार देखते हैं। तो अब लेक्चर बहुत हो गया, अब हम टॉपिक पर आते हैं। वांट समझ लिया, अब वांट टू। तो हम वांट के अंदर तो कहते हैं कुछ बताते नहीं है कि हमें ये चीज इसलिए चाहिए, हमें ये चीज इसलिए क्यों चाहिए, ऐसे हम बताते नहीं है। पर वांट टू के अंदर हम बताते हैं हमें ये चीज चाहिए और ये चीज क्यों चाहिए। जिसकी एग्जाम्पल आपने पढ़ा ही होगा, मैं पानी पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। और एग्जाम्पल जैसे कि I want to drive a कार, मुझे एक गाड़ी चलानी है। और एग्जाम्पल जिसकी आई वॉन्ट टू create my own idea, I want to create my own business, I want to create my own company। तो ऐसे हम यूज करते हैं want to, जिसके अंदर हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं हमें ये चीज क्यों चाहिए होती है। तो अब हम समझेंगे want to और wants to। पर मैंने want to आपको समझा दिया था, पर वो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। मतलब मैंने आपको वो फर्स्ट पॉइंट मतलब अलग तरीके से सिखाया था। और अब मैं अलग सिखाऊंगा किसमें? सेकेंड पॉइंट के अंदर। उसके अंदर want to का मीनिंग क्या था? हमें कुछ चाहिए, और ये था उसका मीनिंग। और इस बार है काम करने की चाहत। अगर हमें कुछ काम करना है तो उसकी चाहत, ये है इस बार want to का मीनिंग। तो बनते सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, दे, प्लूरल। तो क्या है सब्जेक्ट? वो है आई, वी, यू, दे, प्लूरल। और ये प्लूरल नाउन है। और want to जो होता है इसके 2 पार्ट्स है, और उसकी वजह से ये बहुत सारे लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। पर ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर ये चीजें डिफिकल्ट होती तो मैं कैसे सीख पाता? जो बहुत सारे और जो होते हैं टीचर्स, वो इंग्लिश सिखाते हैं यूट्यूब पर, वो कैसे सीख पाते? इसके लिए पूरी इंग्लिश ही इजी है, इंग्लिश हार्ड नहीं है। अगर लगन से करो तो सब कुछ हो जाता है। और आप इस वीडियो के लाइक बटन को ऐसे दबा दो और शेयर कर दो। इस वीडियो को शेयर करना, कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आपको एक बात बताऊं, कल मॉर्निंग में आपको पता है मैंने फर्स्ट टाइम खुद से मैगी बनाई। और अगर आपने कभी बनाई है तो कमेंट में लिख देना यस। और कहते ओनली यस मत लिखना, उसके अंदर कहते कोई इंग्लिश का सेंटेंस बनाकर लिखना, जैसे कि
यस आई हैव मेड मैगी बाय माई सेल्फ। ऐसे बड़े कोई सेंटेंस बनाकर लिखना, तो इससे मुझे पता चल सके कि आपको इंग्लिश कितनी कितनी आने लगी है। तो बर्तन यहाँ। तो अब want to का रूल क्या है? तो उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस want to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, आप यहाँ ध्यान रखना, want to के साथ अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमने रूल भी समझ लिया, रूल क्या होता है। फिर हम बढ़ते हैं अब एग्जाम्पल्स के तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल जरूरी होते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। फिर मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो होम। ये एक मूवी के अंदर आलिया भट्ट का वो डायलॉग था ना, जो अभी मीम बन गया है, मुझे घर जाना है। ये वाला डायलॉग है मूवी का, वो मीम बन गया। तो उसका भी इंग्लिश मीनिंग ये था, आई वॉन्ट टू गो होम। और जब तक आप सिंपल बेसिक सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना शुरू नहीं करोगे तब तक आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी। आप अगर किसी से मिलो तो आप उनके साथ थोड़ा थोड़ा हिंदी से इंग्लिश में भी बातें करना शुरू करो ताकि आपकी खुद की भी प्रैक्टिस हो। तो बढ़ते या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तो खुद को ऐसे मोटिवेट करो कि अरे मुझे इंग्लिश सीखनी है। अगर आपका ग्रुप है, कहो हमें इंग्लिश सीखनी है। और मैं आपको टिप देता हूँ कि मैं आपको जो भी पढ़ाता हूँ आप कॉपी पेन या फिर कॉपी या पेंसिल लेकर इन सबको नोट करो। उसके बाद जब वीडियो पूरा हो जाए उसकी प्रैक्टिस करो ताकि आपको अच्छे से आ पाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर बच्चे टीवी देखना चाहते हैं, द चिल्ड्रन वॉन्ट्स टू वॉच टीवी। तो यहाँ वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और टीवी यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे ही तो हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाना सीख गए। हाँ, मैंने वो एक एल्गोरिथम भी है, हम लेटर से वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से स्पीच बनता है। फिर अब बढ़ते हम wants to के तरफ। तो wants to का मतलब होता है काम करने की चाहत। तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ये सेकंड टाइप है want to का, और wants to का भी मीनिंग सेम ही होता है। तो wants to के साथ का सब्जेक्ट होता है he, she, it, name और सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर नाउन। वापस रिपीट करते हैं, मेरे साथ साथ रिपीट करो। सब्जेक्ट he, she, it, name, सिंगुलर नाउन। तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस wants to प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब wants to के अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के तरफ। वो है बच्चे खेलना चाहते हैं, द चाइल्ड wants to play, the child wants to play, the child wants to play। फिर ये आजाद होना चाहते हैं, तो ये यूज हुआ हमारे इट के लिए। किसके लिए यूज हुआ? इट के लिए यूज हुआ। और wants to break free। ब्रेक फ्री का मतलब होता है आजाद होना। जैसे कि एनिमल्स, तोता आजाद होना चाहता है, द पैरेट wants to break free, या फिर it wants to break free। अगर हमें उस जो भी एनिमल है
उसका मैं नाम नहीं लेना, तो उसकी जगह हम इट यूज करेंगे और उसके तरफ इशारा करेंगे। जैसे कि या था, ये आजाद होना चाहता है, इट वांट्स टू ब्रेक फ्री। तो यह आजाद होना चाहता है, इट वांट्स टू ब्रेक फ्री। फिर आता है रुद्र पढ़ाना चाहता है, रुद्र वांट्स टू टीच। बहुत लोगों को कहते हैं टीच करना होता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, वर्ड्स यूज कर लेता हूँ, जैसे कि गट्टू वांट्स टू टीच, वंशिका वांट्स टू टीच, कुलश्रेष्ठ वांट्स टू टीच। हमें नहीं आना। काम न करने की चाहत। तो काम करने की चाहत तो आपको पता होगा, वो है want to। पर काम ना करने की चाहत है don't want to। तो सबसे पहले हम इसका रूल समझते हैं। तो वो है सब्जेक्ट प्लस don't या फिर doesn't, want to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है, प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ डज मतलब यहाँ यूज होता है ही शी इट नेम, जहाँ डज यूज होगा वहाँ ही शी इट नेम यूज होगा। तो यहाँ मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। हम बाहर नहीं खाना चाहते हैं, वी डोंट वॉन्ट टू ईट आउटसाइड। राहुल विदेश नहीं जाना चाहता है, राहुल डजंट वॉन्ट टू गो अबोर्ड। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। और यहाँ भी होगा हम बाहर नहीं खाना चाहते, हाँ यहाँ है ही रहेगा। तो यहाँ लगेगा चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। वॉन्टेड टू, तो हम करेंगे पास्ट। काम करने की चाहत थी, मतलब हमें काम करने की चाहत होती है पर बाद में वो चली जाती है, मतलब हमें ये काम करने की चाहत थी। जैसे कि कोई लोगों को कोडिंग करने की चाहत थी, कोई लोगों को बिजनेस करने की चाहत थी। फिर इसका रूल है ऑल सब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर सारे सब्जेक्ट यूज होते हैं, प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, बच्चे छत पर खेलना चाहते थे, द चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले ऑन द रूफ। छत को क्या कहते हैं? रूफ। हम शतरंज खेलना चाहते थे, वी वांटेड टू प्ले चेस। अब शतरंज को हम इंग्लिश में कहते हैं चेस। तो ऐसी बेसिक चीजों की इंग्लिश आपको उनकी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उनका इंग्लिश नहीं आएगी, ऐसे बेसिक वर्ड जैसे कि शतरंज कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप इंग्लिश कभी सीख नहीं पाओगे। किसी और से काम करवाने की इच्छा होना, तो हमारा यही टॉपिक है। तो सबसे पहले हम उसका रूल देखते हैं, वो है सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस टू प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ वांट्स है, वांट्स तो आपको अच्छे से पता ही चल गया होगा कि वांट्स यूज होता है ही, शी, इट या किसी नाम के साथ। और ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके अंदर आते हैं मी, हिम, हर, अस और देम। तो यह एग्जाम्पल लिखे, मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सो जाओ, I want you to sleep। वह चाहता है कि हम अंग्रेजी सीखें, He wants us to learn English। जैसे कि
मैं चाहता हूँ कि तुम दुकान संभालो। I want that you see the shop। अब सी का मतलब संभालो भी होता है। और दूसरा एग्जाम्पल ये मैंने खुद के लिए दिया था, अब ऋषि का दे देता हूँ, जैसे कि he wants you to drink water। तो हमारा ये फर्स्ट हो गया, जो था किसी और से काम करवाने की इच्छा होना। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है काम करने की चाहत का पूछना। तो सबसे पहले हम उसका रूल देखेंगे, वो है डू या डू, डस या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो या जो डस होता है, डस यूज होता है ही, शी, इट और नेम के साथ, और डिड है, डिड यूज होता है कोई पास्ट सेंटेंस के लिए। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे कुछ खाना चाहते हैं? डू दे वॉन्ट टू ईट एनीथिंग? क्या तुम अभी मिलना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू मीट नाउ? क्या तुम गाड़ी खरीदना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बाय अ कार? क्या तुम दुकान खरीदना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बाय अ शॉप? काम करने की चाहत का पूछना, ये हमारा अब का टॉपिक है। तो इसका रूल क्या है? WH वर्ड प्लस डू या डस या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो वो होता है कारण। तो इन सेंटेंसेस में से क्या है? इसके अंदर है कहा, इसके अंदर है कब, इसके अंदर है क्या, इसके अंदर है क्यों। तो ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करे हैं वो है WH वर्ड्स। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम कहाँ जाना चाहते हो? Where do you want to go? तुम छुट्टी कब लेना चाहते थे? When did you want to take leave? हम छुट्टी को इंग्लिश में कहते हैं लीव। वह नाश्ते में क्या खाना चाहता है? What does he want to have in the breakfast? वे मेरा घर क्यों खरीदना चाहते हैं? Why do they want to purchase my house? तो यहाँ खरीदना को हम परचेज भी कहते हैं और बाय भी कहते हैं। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।